विश्व हिंदू परिषद ने सेवानिवृत्त जमादार पप्पू का किया भव्य सम्मान। हिंदू न कमजोर है न नीचा, हिंदू बराबर है। बाड़ी न्यूज। नगर पालिका बाड़ी के कर्मठ एवं ईमानदार कर्मचारी जमादार पप्पू के सेवानिवृत्ति समारोह में उस समय भावुक और गौरवपूर्ण माहौल बन गया जब विश्व हिंदू परिषद विहिप प्रखंड बाड़ी के पदाधिकारियों ने नगर पालिका प्रांगण में ही उनका भव्य स्वागत और सार्वजनिक सम्मान किया। ये कार्यक्रम केवल विदाई नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और आपसी भाईचारे का प्रतीक बन गया। विहिप ने किया गरिमा में सम्मान। दिनांक 31 जनवरी को आयोजित सेवानिवृत्ति समारोह में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेले, जिला समरसता प्रमुख दारा सिंह पचौरी, जिला मंत्री वैद्य गिरीश कुमार एवं धर्माचार्य जिला धौलपुर कैप्टन बनवारी सिंह परमार ने पप्पू जमादार को माला पहनाकर, साफा बांधकर और पुष्पहार अर्पित कर उनका भव्य एवं दिव्य स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन किया। वक्ताओं ने कहा कि पप्पू जमादार ने अपने पूरे सेवाकाल में कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। हिंदू बराबर है, वाल्मीकि समाज भी बराबर है। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए वैद्य गिरीश कुमार ने ऐतिहासिक और सामाजिक संदेश देते हुए कहा, न हिंदू कमजोर होता है न नीचा होता है, हिंदू सिर्फ हिंदू होता है। हिंदू न दलित है न श्रेष्ठ, हिंदू बराबर है और वाल्मीकि समाज भी बराबर है। उन्होंने कहा कि इतिहास में अंग्रेजों और मुगलों ने हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया और आज भी कुछ राजनीतिक शक्तियां यही खेल खेल रही हैं, लेकिन हमें इन विभाजनकारी ताकतों से सतर्क रहकर समाज को संगठित रखना होगा। सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण। जिला समरसता प्रमुख दारा सिंह पचौरी ने याद दिलाया कि हाल ही में वाल्मीकि जयंती पर उन्होंने स्वयं स्कूल में वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों को गले लगाकर सम्मानित किया था। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज विहिप ने पप्पू जमादार का सार्वजनिक सम्मान किया, जिससे ये संदेश गया कि समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं। जनहित और सामाजिक संदेश। वक्ताओं ने कहा कि पप्पू जमादार जैसे कर्मठ कर्मचारी समाज के असली नायक हैं, जो बिना दिखावे के जनसेवा करते हैं। उनका सम्मान केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे सफाईकर्मी समाज और श्रमजीवी वर्ग का सम्मान है। कार्यक्रम में नगर पालिका कर्मचारी, स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विहिप के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह समरसता, सद्भाव और आपसी सम्मान के साथ संपन्न हुआ। महेश जी भटेले साहब, दारा सिंह जी पचौरी साहब जिले के समरसता प्रमुख, जिला धर्माचार्य प्रमुख कैप्टन बनवारी सिंह, वैद्य गिरीश कुमार, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद धौलपुर। हमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि वाल्मीकि समाज हमारा ही छोटा भाई है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होती, हम सभी हिंदू सहोदर हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवे न हिंदू सरितो भवे। हमारा हिंदू कभी दलित नहीं होता, हिंदू कभी पतित नहीं होता। ये राजनीति है जो लेके हिंदू को बंटवारा करती है। अभी आपने सुना होगा, अभी जो कार्यक्रम चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है हिंदू को फूट डालने के लिए, यूजीसी लागू की, आज हिंदू में दरार डालने के लिए। अरे अंग्रेजों ने की, मुगलों ने की, अरे हिंदू कब तक बचता रहेगा। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, हमारे विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष जी ने आग्रह किया कि हमारा पप्पू भाई सेवानिवृत्त हो रहा है, वाल्मीकि समाज से हमारा भाई है। हमने वाल्मीकि जयंती में हमने इनको गले लगाया। ये हम एक साथ मिलकर के उठना बैठना खाना पीना, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद। बाड़ी की बेटी अंजलि गर्ग ने पहले ही कोशिश में एमसीआई स्क्रीन टेस्ट किया पास। अग्रवाल समाज में खुशी की लहर। बाड़ी न्यूज। बाड़ी होद निवासी दीपक गर्ग की होनहार पुत्री अंजलि गर्ग ने अपने पहले ही प्रयास में एमसीआई एफएमजी 2025 स्क्रीन टेस्ट पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि से अग्रवाल समाज सहित पूरे शहर में हर्ष का माहौल है। अंजलि के पिता दीपक गर्ग ने बताया कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अंजलि ने 186 अंक प्राप्त किए हैं। अंजलि ने कजाकिस्तान से वर्ष 2020-2025 जुलाई तक एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद जयपुर व दिल्ली में रहकर कड़ी मेहनत के साथ इस परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी माता प्रिया गर्ग को दिया है, जिनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।
अंजलि की इस शानदार उपलब्धि पर अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने उन्हें बधाई दी है। समाज के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद गोयल, बड़ी अध्यक्ष दिनेश चंद्र बागथरिया, वरिष्ठ समाजसेवी मुन्नालाल मंगल, पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल, उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग, महामंत्री विशाल गर्ग, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास गोयल, गुदरिया कोषाध्यक्ष विजय गर्ग, मनोज मोदी सहित अनेक समाजजनों ने अंजलि की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंजलि की यह उपलब्धि न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे बाड़ी क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा है। इस मौके पर दीपक गर्ग ने कहा कि अंजलि की सफलता मेहनत, अनुशासन और संस्कारों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में परिवार और समाज का मान बढ़ा रही हैं। अंजलि ने अपने समर्पण से यह साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने सभी अभिभावकों से बेटियों को शिक्षा में पूरा सहयोग देने की अपील की। प्रमुख समाज सेवी एवं व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष गोपाल गोयल गुदरिया ने कहा कि अंजलि की सफलता पूरे समाज के लिए गौरव है। उन्होंने इसे क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष दिनेश चंद्र बागथरिया ने विश्वास जताया कि अंजलि आगे भी चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा करेगी। साथ ही उसके उज्जवल भविष्य और समाज सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। एमसीआई फाइट करने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बताएं। भाई आज के बच्चे कल का भविष्य है। हम तो यही चाहते हैं बच्चे ऐसे प्रोग्रेस करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जल्दी से जल्दी बच्चे MBBS करने के बाद में PG करके और क्षेत्र का, जिले का नाम रोशन करें, शुरू करें। समाज को आगे बढ़ाने में जनता, समाज को जनता भी उनके अपेक्षा रखती है। धन्यवाद। बेटी अंजलि गर्ग ने कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री प्राप्त की, परंतु भारत में उस डिग्री के साथ प्रैक्टिस करने के लिए MCI का एक टेस्ट फाइट करना होता है, जिसे FMG स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। उसको मेरी बेटी ने दिल्ली व जयपुर रहकर प्रथम बार में ही 186 अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त की। इसके अलावा और कोई डिग्री, डिप्लोमा हासिल करने के लिए बेटी कोई आकांक्षा हो? इसमें भविष्य में उसकी आकांक्षा PG की तैयारी करने की है और वो PG करके एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती है। अग्रवाल धर्मशाला के सामने वर्षों पुरानी समस्या का अंत, नगर पालिका बाड़ी ने कराया क्षतिग्रस्त नाली कट का स्थायी समाधान। बाड़ी न्यूज। शहर के अग्रवाल धर्मशाला के सामने गंज मार्ग पर वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा नाली कट अब ठीक कर दिया गया है। लंबे समय से यह टूटा हुआ नाली कट राहगीरों, दोपहिया व चारपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी और दुर्घटनाओं का कारण बना हुआ था। नगर पालिका बाड़ी द्वारा कराए गए स्थायी समाधान से अब इस क्षेत्र में आवागमन सुरक्षित और सुगम हो गया है। बाड़ी उपखंड अधिकारी एवं प्रशासक भगवत शरण त्यागी के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना के नेतृत्व में नगर पालिका द्वारा शहर में टूटे नाली कटों की मरम्मत, सड़क पैचवर्क, प्रकाश व्यवस्था सुधार एवं वार्डों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने स्वयं अग्रवाल धर्मशाला के सामने गंज मार्ग पर झम्मन पान वाले के समीप क्षतिग्रस्त नाली कट का निरीक्षण किया। समस्या की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए, जिसके बाद नगर पालिका टीम ने गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए नाली कट का स्थायी समाधान कराया। इस कार्य से न केवल आमजन को राहत मिली है, बल्कि क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी बेहतर हुई है। स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन की तत्परता और कार्यशैली की सराहना की है। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने बताया कि सोमवार से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही खुले में मीट बेचने तथा गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर वासियों ने कहा कि नगर पालिका बाड़ी द्वारा जिस संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ वर्षों पुरानी समस्या का समाधान किया गया है, वह प्रशंसनीय है। प्रशासन के ये प्रयास शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। राजाखेड़ा में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन। राजाखेड़ा न्यूज।
नगर पालिका के समीप देवेंद्र मुदगल के स्कूल भवन में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री 1008 श्री महाराज आरएस दास जी महाराज रहे, जबकि अध्यक्षता राम खिलाड़ी तहसीलदार ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राम अख्तियार, जिला सरसंघ चालक भगवान दास सविता एवं आरएसएस जिला सहयोगी ललित जी उपस्थित रहे। सम्मेलन की शुरुआत मुख्य अतिथि महाराज श्री द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर की गई। इसके पश्चात अपने उद्बोधन में महाराज श्री ने सभी हिंदू समाज से पूर्ण एकता और आपसी समन्वय बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठित समाज ही राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा कर सकता है। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद सोनी, देवेंद्र मुदगल, बिसंबर दयाल हरदैनिया, आनंद सेठिया, प्रदीप कुमार पलिया, पवन उपाध्याय, हरिओम उदैनिया, कैलाश बिहार, मधुसूदन दंडोतिया सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सम्मेलन को कैलाश बिहार, रमेश चंद सोनी, मधुसूदन दंडोतिया, रामशंकर लहचोरिया सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन राकेश आचार्य उदैनिया ने किया। दीपक जल गया, तिलक लगा। भामाशाह बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन। बाड़ी न्यूज। भामाशाह बस्ती के तत्वावधान में अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सनातनी बंधु एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व गुमट हनुमान मंदिर से भव्य कलश एवं शोभायात्रा निकाली गई, जो मंडी चौराहा होते हुए सीताराम बाजार से गुजरती हुई अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनवारी दास महाराज बामणी नदी आश्रम ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव को समाप्त कर सभी जातियों को संगठित रहना होगा। उन्होंने कहा कि संगठित हिंदू ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा लठ वालों ने राम कीर्तन के माध्यम से समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज में एकता के लिए पहले परिवार में एकता आवश्यक है। मुख्य वक्ता राकेश शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किए जा रहे विराट हिंदू सम्मेलनों की जानकारी देते हुए पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी भाव और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। उन्होंने आपसी संवाद और सहभोज के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम में वीर माता, संयुक्त परिवार के मुखियाओं, रक्तवीरों एवं गौरक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा रघुराज गुर्जर द्वारा वीर रस काव्य पाठ किया गया। सम्मेलन में पूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह हरसाना, अजय गुर्जर के नेतृत्व में गौरक्षा दल, आयोजन समिति के सदस्य तथा भामाशाह बस्ती के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संत रविदास जयंती पर भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित। बाड़ी न्यूज। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड बाड़ी के तत्वावधान में नेवी पब्लिक स्कूल अबस्थी कॉलोनी में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जाटव समाज सहित सर्व हिंदू समाज के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जाटव समाज से अतेराम जाटव, गंगाराम जाटव सहित अनेक समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और संत रविदास जी के विचारों पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य अतेराम जाटव द्वारा की गई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संत रविदास ने सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का संदेश दिया, जो आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। गंगाराम जाटव ने संत रविदास के जीवन दर्शन पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए उनके संघर्ष, विचारधारा और समाज सुधार के कार्यों को रेखांकित किया। इस अवसर पर बाबूलाल जाटव ने कहा कि ऐसे महापुरुषों के जन्मोत्सव कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि समाज में समरसता, भाईचारा और आपसी सद्भाव का वातावरण बने। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी के आदर्श हमें जाति भेद से ऊपर उठकर एकजुट रहने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद बाड़ी प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेले उपस्थित रहे। उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि संत रविदास ने समाज को समानता और मानव गरिमा का मार्ग दिखाया,
जिसे अपनाकर ही हिंदू समाज सशक्त और संगठित बन सकता है। संत रविदास के जीवन दर्शन पर जिला समरसता प्रमुख विश्व हिंदू परिषद दारा सिंह पचौरी ने विस्तृत संबोधन दिया। उन्होंने संत रविदास जी से जुड़ी खटौती में गंगा तथा सोने के कंगन से संबंधित प्रसिद्ध कथा का रोचक वर्णन करते हुए उपस्थित जनसमूह को उनके आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री वैद्य गिरीश कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए संत रविदास के आदर्शों को समाज में आत्मसात करने की अपील की। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री वैद्य गिरीश कुमार ने कहा कि संत रविदास ने दिया समानता का संदेश। हर व्यक्ति का हो सम्मान, यही उनका उपदेश। जाति भेद से ऊपर उठकर बड़े समाज का मान, एकता में ही निहित है हिंदू समाज की शान। यूनिवर्सल ताइक्वांडो कप में जयशंकर टाइगर्स ने जीते 15 पदक। भरतपुर न्यूज। आगरा में आयोजित द्वितीय यूनिवर्सल ताइक्वांडो कप 2026 में जयशंकर टाइगर क्लब लोहागढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 15 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में शांतनु राजपूत, विशाल, राम्या, ईशान, अक्षित, रौनक कोहली और पीयूष ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि लक्ष्य, चेतन और करण यादव ने रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा योगेश, जानवी अग्रवाल, हिमांशु और लव अग्रवाल ने कांस्य पदक जीते। क्लब सचिव पीयूष जयशंकर टाइगर ने बताया कि खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल की है। इनहाइस कोच दीप्ति शर्मा ने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना की। इस सफलता पर खेल प्रेमियों और अभिभावकों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। बाड़ी रेलवे स्टेशन के पीछे नाले के पास दिन भर लगता है जाम, आमजन परेशान, प्रशासन की उदासीनता पर सवाल। बाड़ी न्यूज। शहर के रेलवे स्टेशन के पीछे नाले के किनारे वाली सड़क पर प्रतिदिन गंभीर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये समस्या अब रोजमर्रा की बन चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कई लोग अपने दोपहिया और चारपहिया वाहन नाले के किनारे सड़क पर ही खड़े करके बाजार चले जाते हैं, जिसके कारण रास्ता संकरा हो जाता है और आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। पीक आवर्स में तो स्थिति और भी विकट हो जाती है, जब स्कूल बसें, एम्बुलेंस, ऑटो, ट्रैक्टर ट्रॉली और निजी वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। कई बार तो छोटे मोटे हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अवैध पार्किंग पर रोक नहीं लग पाई है। स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन के पीछे का यह मार्ग पहले से ही संकरा है। ऐसे में वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण घंटों जाम लगा रहता है। खासकर सुबह और शाम के समय यात्रियों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को काफी दिक्कत होती है। कई बार मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जो गंभीर चिंता का विषय है। क्षेत्रवासियों ने बाड़ी पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस से मांग की है कि इस स्थान पर स्थायी रूप से यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जाए, नो पार्किंग जोन घोषित किया जाए और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही नगर पालिका से भी अपील की गई है कि यहां उचित पार्किंग व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह मार्ग भविष्य में और भी बड़ा ट्रैफिक ब्लैक स्पॉट बन सकता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि शहर में यातायात सुचारू और सुरक्षित हो सके। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि रेलवे स्टेशन के पीछे यातायात व्यवस्था सुधारना हमारी प्राथमिकता है। अवैध पार्किंग और जाम की समस्या पर जल्द प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आमजन की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस टीम लगातार निगरानी करेगी। साथ ही नगर पालिका के साथ समन्वय कर स्थायी समाधान निकाला जाएगा। हरिगढ़ मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न। मुख्य अतिथि दिगंबर राजू गिरी महाराज। हजारों सनातनियों की रही उपस्थिति। बाड़ी न्यूज। बाड़ी खंड के हरिगढ़ मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन भव्य एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में जूना अखाड़ा के दिगंबर राजू गिरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि हजारों की संख्या में सनातन धर्म प्रेमी, माताएं, बहनें और स्थानीय नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज में श्रेष्ठ योगदान देने वाली वीर माताओं, गौपालकों तथा पर्यावरण प्रेमियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता राकेश ने अपने संबोधन में सामाजिक समरसता, हिंदू चेतना और राष्ट्र प्रथम की भावना पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि संगठित हिंदू समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव है और आपसी भाईचारा, सहयोग व संस्कारों के संरक्षण से ही सनातन संस्कृति मजबूत होगी। हिंदू संगठन के जिला प्रभारी अंजनी पाराशर ने बताया कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित सनातन धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों और युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर सम्मेलन को दिव्य और भव्य बना दिया। आयोजन समिति ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई। विभिन्न स्थानों पर आम बजट का सीधा प्रसारण। 2047 से पहले पूरा होगा विकसित भारत का सपना, संदीप शर्मा। कोटा न्यूज। आम बजट 2026 का सीधा प्रसारण कोटा शहर के विभिन्न स्थानों पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने बजट को सुना, समझा और सराहा। प्रसारण के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बजट के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक संदीप शर्मा ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर बजट को ध्यानपूर्वक सुना। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस गति से विकास के पथ पर अग्रसर है, उससे स्पष्ट है कि विकसित भारत का लक्ष्य 2047 से पहले ही प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करता है। शर्मा ने कहा कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और प्रक्रियाओं के सरलीकरण से देश में ऐसा अनुकूल वातावरण बना है, जिससे वैश्विक कंपनियां भारत में निवेश के लिए आकर्षित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर और 20 नए वाटरवेज देश में परिवहन क्रांति लाएंगे, जबकि कौशल विकास पर विशेष जोर भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने में सहायक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने बजट को देशहित में महत्वपूर्ण। भाजपा मंडल बसेड़ी ने देखा केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण, विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम, भैरों सिंह परमार। बसेड़ी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी द्वारा मंडल अध्यक्ष भैरों सिंह परमार के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत किए गए लगातार 9वें केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण मनोज एलजी शोरूम पर टीवी के माध्यम से सामूहिक रूप से देखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और बजट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। मंडल अध्यक्ष भैरों सिंह परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने इसे देश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी दस्तावेज बताया। परमार ने कहा कि गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर पेश किया गया ये बजट जनकल्याण और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की भावना को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस बजट के 3 प्रमुख स्तंभ, गति, क्षमता और समावेशी विकास देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष मनोज परमार, सुरेश संगोरी, रामलखन, विजय गोयल, डॉक्टर महेंद्र कोहली, नितिन कुशवाहा, छीतरिया जाटव, निरंजन फौजी, मुकेश कौशिक, संदीप परमार, गौरव सोनी, बनवारी लाल, पप्पू, सरवन पाराशर, नथी पाराशर, राम खिलाड़ी शर्मा, हेमंत चौधरी, हिमांशु सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 10 बच्चों को कुरान मुकम्मल करने पर मिली धार्मिक उपाधि, मास्टर। बाड़ी की शाही जामा मस्जिद में जश्न तालिमुल कुरान संपन्न। बाड़ी न्यूज। बाड़ी के घंटाघर स्थित शाही जामा मस्जिद में शुक्रवार रात जश्न तालिमुल कुरान और मुआशिरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मदरसा रजाए गौस के 10 बच्चों को कुरान शरीफ पूर्ण करने पर धार्मिक उपाधि, मास्टर, प्रदान की गई। मस्जिद के सदर इसरार खान टेलर ने बताया कि जो बच्चे कुरान शरीफ की सभी आयतें कंठस्थ कर उनके अर्थ भी समझाते हैं, उन्हें यह उपाधि दी जाती है। कार्यक्रम की मेजबानी मौलाना अनवार हुसैन ने की। कार्यक्रम में बरेली से मौलाना मुफ्ती लुकमान राजा और नासिर राजा मुख्य अतिथि रहे। जिले की विभिन्न मस्जिदों से आए मौलानाओं ने दीनी तालीम, धार्मिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। मौलाना सईद बरकाती, मौलाना शरीफुल हक, मौलाना नजरुल इस्लाम, डॉक्टर कारी इस्लामुद्दीन और सलमान राजा को सम्मानित किया गया। बसपा नेता आरिफ खान ने शिक्षा को समाज की वास्तविक शक्ति बताते हुए बच्चों को अनुशासन और मेहनत अपनाने की प्रेरणा दी।
कुरान मुकम्मल करने वाले विद्यार्थियों मोइन खान, रियान खान, तोहिद खान, रियाज खान, आकिल खान तथा छात्राएं तबस्सुम, सवाना, परी, अलवीरा और फरजाना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। जारगा में आकाशीय बिजली का कहर, गरीब परिवार को भारी नुकसान, घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जले, छत भी क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने मांगी सहायता। बसेड़ी न्यूज। उपखंड बसेड़ी क्षेत्र में अचानक बदले मौसम के बीच जारगा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक गरीब परिवार को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। तेज गर्जना के साथ गिरी बिजली ने पल भर में परिवार की खुशियां छीन ली। जानकारी के अनुसार जारगा निवासी परसोत्तम कुशवाहा पुत्र शोभाराम कुशवाहा के मकान और समीप स्थित पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी। इससे जोरदार धमाका हुआ और घर के भीतर रखे फ्रिज, इन्वर्टर सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। बिजली के प्रचंड झटके से मकान की छत की एक पट्टी भी टूट गई, जिससे घर को संरचनात्मक नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि घटना के समय परिवार के सदस्यों को कोई शारीरिक चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस हादसे ने पहले से ही सीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रहे परिवार को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि वे अपने क्षतिग्रस्त घर और जरूरी उपकरणों को दोबारा ठीक कर। मैं परसोत्तम की बच्ची हूँ और रात में हमारे घर पर बिजली गिर गई थी और हमारा फ्रिज सब उखेड़ रहे हैं और ये डोरी की चौखट टूट गया है और ये डोरी की आग लग गई थी और नीचे हम सो रहे थे और रात में हमारे ऊपर भी तिलंग आ गए थे और रात में ये सब जल गए थे और चौका गिर गया था और छत हो रही है इसलिए जल रहा है। और सरमथुरा में विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न, झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र, कलश यात्रा, भजन कीर्तन और जय श्री राम के उद्घोष से गूंजा कस्बा। सरमथुरा न्यूज। कस्बा के कन्हैया पैलेस में रविवार को सर्व हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सनातनी बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट से भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, स्वर्णकार समाज, मैथिल ब्राह्मण झा समाज, गौड़ समाज, कश्यप समाज सहित अन्य समाजों की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं, जो विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। यात्रा के दौरान स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। बैंड बाजों एवं डीजे की धुनों पर युवाओं ने नृत्य करते हुए जय श्री राम के जयघोष लगाए, जिससे पूरे कस्बे का वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। सम्मेलन की अध्यक्षता रामगोपाल हरदेनिया ने की। कार्यक्रम में जिला प्रचारक रौनक, संत गोपाल स्वामी, परमानंद महाराज मोनी बाबा सहित बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजन के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ मैं घुड़सवार बनना चाहता हूँ, एक घोड़े पे दौड़ने वाला बनना चाहता हूँ। उनकी माँ ने कहा कि अच्छी बात है, तुम घुड़सवार